नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल टेक बंटी सर पर। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको BLO ऐप से हम फॉर्म 6 कैसे भरते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा रहेगी। नया लेक्चर जोड़ने के लिए हमको फॉर्म 6 भरना पड़ता है, स्पेशली वीडियो फॉर्म 6 के लिए है। तो सबसे पहले अपना फॉर्म खोल लीजिए BLO ऐप पे जा करके, और फॉर्म 6 जो आता है उसे खोल लीजिए। ऊपर ऊपर फॉर्म 6 आता है और इसमें सबसे पहले सेक्शन नंबर भरना पड़ता है। इसमें आपका गांव आ जाएगा, फिर फॉर्म 6 आगे करेंगे, स्टेट की जानकारी आ जाएगी, इसको सेव या नेक्स्ट कर दो और यहाँ से आपका सही फॉर्म भरना शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल आती है। अब पर्सनल डिटेल भरते समय हमको फर्स्ट नेम भरना पड़ता है पहले। अब जो भी फर्स्ट नेम है बच्चे का, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, किसी का भी आप नाम जोड़ रहे हैं तो उसका जो नाम है वो आप अधिकतर कोशिश करें कि जो उनकी 10th की मार्कशीट वगैरह है, क्योंकि हम नए बच्चे हैं तो पढ़े लिखे ही हैं, वो 10th कर चुके हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनका जो नाम है वो 10th की मार्कशीट से लें, ठीक है। तो इसमें नाम लोगे आप रीजनल, रीजनल भाषा में नीचे हिंदी में आ जाएगा। फिर सरनेम लोगे आप इसका, ठीक है। फिर रीजनल वासामी करोगे तो अपने आप सरनेम लिख के आ जाएगा। और यहाँ हमको बच्चे का फ़ोटो चूज़ करना है। इसके लिए आप अपने फ़ोन में पहले से फ़ोटो लेके रखिए, ठीक है। टेक फ़ोटो भी कर सकते हैं, चूज़ फ्रॉम गैलरी भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले से बच्ची का फ़ोटो ले रखा है। ये बच्ची हमारे पास ही यहीं पढ़ी थी हमारे स्कूल में, और अब ये बच्ची हमारी 18 की हो गई है, तो इसका मुझे बोर्ड जोड़ना है। तो इसका मैं फ़ोटो ले लूँगा अपना जो भी ऐप में चूज़ ऑफ गैलरी के हिसाब से। मैं इसका फ़ोटो यहाँ से एडिट करके जिससे सही आ सके इलेक्टर कार्ड में, और ऐसे फ़ोटो नीचे आ जाएगा, ठीक है। सर्चिंग में टाइम लगेगा बट नीचे फ़ोटो आ जाएगा, टाइम ज़्यादा लगता भी नहीं है। उसके बाद जो हमको जानकारी बननी होती है वो बच्ची के फादर की, उनकी जानकारी, हस्बैंड है तो हस्बैंड की जानकारी, ठीक है, उसके हिसाब से जानकारी बननी पड़ती है। वहाँ भी आप प्रेफर करें कि जो आप पिताजी का नाम लिख रहे हो उनका, वो जो नाम है वो कहाँ से हो, लगभग डॉक्यूमेंट से ही हो। मोबाइल नंबर आप चाहो तो इसका मोबाइल नंबर लिख सकते हो, और नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है जोड़ने की, लिख दोगे तो अच्छा है, आगे आपको मोबाइल नंबर जोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो मोबाइल नंबर जोड़ दो, नहीं तो मत लिखो, कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। उसके बाद नीचे चौथे नंबर पे इसकी ईमेल आईडी की जानकारी मांगी जाती है। अगर बच्ची का ईमेल आईडी है, आपको लिखना है यहाँ पे, जोड़ना है, आप चाहते हो कि भाई ईमेल आईडी जोड़ूं तो जोड़ दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मूल जो डिटेल है वो है आधार नंबर। आपको बच्चे का आधार नंबर ज़रूर डालना है, जिससे आपको फॉर्म 6 भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो इसमें आधार नंबर डाल दीजिए, जो भी बच्चे का आधार है। 5 में जो ये देखिए पर्सनल डिटेल है, जो पूरी पर्सनल डिटेल भरी जाती है। ये तीसरा कॉलम है, पहला मुख्य गांव का रहता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का रहता है, और तीसरा पर्सनल डिटेल का रहता है, ठीक है। आधार कार्ड सर्च हो जाएगा, यहाँ से सही आधार कार्ड है या नहीं है वो यहीं से पता चल जाता है, वो अपने आप सर्चिंग कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है भैया, ऐप में ही है ये। उसके बाद छठे नंबर पे बच्चे का जेंडर, जो भी बच्चे का जेंडर है वो जेंडर डाल दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है आपको 7वें नंबर पे। और आपको पता है अक्टूबर 2006 से पहले के ही अभी जोड़े जा रहे हैं, फिलहाल जिस समय मैं जोड़ रहा हूँ अक्टूबर 2006 से पहले के जो बच्चे हैं वो 18 के हो चुके हैं कंप्लीट, उनको जोड़ा जा रहा है। तो आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। 7वें नंबर पे जो है वो बच्चे के डेट ऑफ बर्थ को क्लियर करने के लिए आपको बच्चे का कोई भी सर्टिफिकेट डालना है। उसके लिए आप इसका कुछ भी डाल सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर इनकी मार्कशीट वगैरह 10वीं 12वीं की, ये कोई भी डाल सकते हैं आप। तो मैं बच्चे की मार्कशीट डाल देता हूँ, क्योंकि हमको 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो एक डॉक्यूमेंट्स में बच्चे की मार्कशीट ले लूँगा, जिसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियर कर दूँगा, और रेजिडेंस के रूप में मैं बच्ची का आधार कार्ड डाल दूँगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि बच्ची का जो डॉक्यूमेंट्स है 10th की मार्कशीट का, उससे डेट ऑफ बर्थ को क्लियर करने के चक्कर में मैं यहाँ से इसको मैंने इनका सबके फ़ोटो ले रखे हैं, तो चूज़ ऑफ गैलरी करके फिक्स करके, और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे भेज दूँगा, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड यहाँ पे हो जाएगा। ये बच्चे की पर्सनल डिटेल कंप्लीट हुई है, ठीक है। जब ये सब कुछ हो जाएगा, यहाँ से आपको सीधा सेव और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है, सेव नेक्स्ट करके बच्चे की पर्सनल डिटेल पूरी कंप्लीट हो गई है। अब रेजिडेंस डिटेल भरी जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है, आपको अपने पास रखनी है जो वोटर लिस्ट है वो, उसमें उसके पिताजी का, उसके घर का मकान संख्या नंबर आपको पता होना चाहिए, ये भी डालेंगे आप यहाँ। और आगे भी वोटर लिस्ट काम आएगी, ठीक है ना। तो उसको वोटर लिस्ट को आप हमेशा कोशिश करें कि आपके पास हो जब आप बच्चे का नाम जोड़ रहे हो। मकान संख्या नंबर के लिए बहुत ज़रूरी है। गांव के नाम ये आप आसानी से भर सकते हैं, पहले मकान संख्या भरनी है,
फिर गांव का नाम भरना है, टाउन विलेज जो भी है वो रीजनल भाषा में अपने आप हिंदी में नीचे आ जाएगा, पहले इंग्लिश में भरेंगे आप इसको। पोस्ट ऑफिस भरना है, इसका वही रीजनल भाषा में नीचे नाम आ जाएगा। अगर मान लीजिए रीजनल भाषा में हिंदी में या सही ढंग से नाम नहीं आ रहा है तो आप जब यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी लिखोगे तो अपने आप ये हिंदी में यहाँ पे बदलता चला जाएगा। तो आप एक आध बार लिखने का प्रयास कर सकते हैं तो भी हो जाएगा, अगर रीजनल भाषा में अपने आप नहीं आ रहा है तो। वरना आ जाता है लोग लगभग, मेरा नहीं आता है, मेरा पलाना है, ये पालना आता है जो मुझे हमेशा फलाना करना पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद पिन कोड डाल दीजिए आप जो भी है। ये रेजिडेंस डिटेल भरी जा रही हैं, तो यहाँ पे आपको जब रेजिडेंस डिटेल पूरी भर देंगे तो बच्चे के रेजिडेंस निवास के लिए भी एक डॉक्यूमेंट चाहिएगा। हमने एक तो लगा दिया जो डेट ऑफ बर्थ में था, जन्म दिनांक में। निवास के लिए यहाँ पे आपको चूज़ फाइल करनी है। क्या डालना है, बच्चे का आधार कार्ड डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, बच्चे का आप राशन कार्ड में डाल सकते हैं, कुछ भी जो चाहें वो डाल सकते हैं। मेरे पास बच्ची का आधार कार्ड है तो मैं बच्ची का आधार कार्ड अपने गैलरी से क्लिक कर लूँगा, जितना भी मुझे चाहिए उसको करके, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो बच्चे की जो रेजिडेंस डिटेल है वो भी भर जाएगी। अब आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स फिल हो गए। आप कोशिश करें कि आपके पास कम से कम बच्चे के 2 डॉक्यूमेंट्स ज़रूर हों, जिससे जब इसको आप आगे करें, जब इसको आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आगे सारी प्रक्रिया होने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल भर दी है। इसके बाद मैं आगे चलूँगा। ये कभी सेव पासवर्ड वगैरह आ जाता है तो इसको आपको ज़रूरत नहीं सेव करने की। फिर आती है ऑप्शनल डिटेल में कैटेगरी डिसेबिलिटी की। ठीक है, अगर बच्चा है, कोई भी दिक्कत है तो आपको बाकायदा उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, सब कुछ। वो है ही नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। फैमिली डिटेल में वही सेम कंडीशन में बताया, यहाँ पे फादर का आपको नाम लिखना है। फादर का नाम लिखने के बाद, या फिर अगर कोई बच्ची शादीशुदा है, यहाँ इस गांव की बहू है तो उसके हस्बैंड का नाम लिखना है। यहाँ फिर आपको उसकी एपिक आईडी का नंबर डालना है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बाद में भी आपको वोटर लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वोटर लिस्ट हमेशा अपने पास ही रखें, जो इलेक्टर लिस्ट आपको दी गई है। ठीक है, यहाँ आपको उसके फादर के वोटर लिस्ट के नंबर डालने हैं और यहाँ से सेव नेक्स्ट कर देना है। डिक्लेरेशन में ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फैमिली डिटेल में आपको जब सेव नेक्स्ट करोगे तो डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन में क्या करना है भाई, आप कहाँ हो, कहाँ से फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, स्टेट क्या है आपका। तो सबसे पहले तो आपसे वो जगह पूछेगा, फिर आपको स्टेट डालना है। स्टेट के बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट आएगी, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बच्चा कब से रह रहा है, तो पैदा हुआ है तब से रह रहा है, यहीं पर रह रहा है अभी, तो वो भी डेट भरनी है। ठीक है, और आपको यहाँ से सेव नेक्स्ट कर देना है। ओके, अच्छा डिस्ट्रिक्ट रह गई है, इसमें मैंने शायद डाली, हाँ ये रह गई है डिस्ट्रिक्ट। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है जो मेरी अभी वर्तमान में लगती है, तो यहाँ से मैं इसको सेव नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है जी, सेव नेक्स्ट होने के बाद वो पूरा फॉर्म जो है, आप एक बार पूरा बच्चे का पूरा डिटेल चेक कर लो, खास करके बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे के फादर का नाम, ये मुख्यतः आप पूरी चेक कर लो। चेक करने के बाद आप जैसे ही यहाँ से फॉर्म को सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद रेफरेंस आईडी आ जाएगी। ठीक है, और जो ये रेफरेंस आईडी आएगी ये आपके कहाँ काम आएगी आगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। जब बच्चे का आपको सब कुछ ट्रैक करना हो तब ये काम आता है। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।